नमस्कार दोस्तों, मैं रंजय कुमार, एक्टर, ऑथर और मॉडर्न एक्टिंग ट्रेनर। आज हम बातें करेंगे एक्टिंग के 11 रसों के बारे में। जी हाँ, हमने एक्टिंग के 9 रस सुने हैं ना। जी हाँ, 9 रस। बाद में 2 रस ऐड हुए हैं उसमें। मतलब रस मीन्स इमोशन। ओके, भाव। उसमें 2 ऐड हुए हैं। जो 2 ऐड हुए हैं उनका नाम है वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो हम 11 रसों के बारे में आज हम बात करेंगे। और हम ये जानेंगे कि रसों का प्रैक्टिस कैसे करें हम। ओके। तो मैं एक डायलॉग दूंगा। एक ऐसा डायलॉग जिसपे लोग फंस जाते हैं कि मैं ये डायलॉग इस रस में कैसे करूंगा। राइट। और यही चैलेंजिंग होता है। तो हम लोग डायरेक्ट उस डायलॉग पे आते हैं। अब किसी ने आपसे ठीक से बातें नहीं की। ठीक है। आप रास्ते पे जा रहे हैं या फिर कहीं बैठे हुए हैं किसी जगह पे। कोई आया और आपको आकर गाली दे रहा है। बिना मतलब के। आपने कुछ भी नहीं किया। ठीक है। आप बैठे हुए हैं। एक आपके दोस्त भी आपके साथ हैं। आप लोग दोनों चाय पी रहे हैं। चाय की दुकान पर। है ना, ढाबे पे। चाय की दुकान पे। मुंबई में हम लोग बोलते हैं चाय की टपरी पे। तो आप दोनों दोस्त बैठकर चाय पी रहे हैं। ये एक सिचुएशन है, सीन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बंदा उधर से आता है और आपको गाली देने लग जाता है। तो उस समय में आप क्या बोलेंगे? गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। है ना। ये इसका रियल इमोशन है। गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। राइट। तो अब हम इस डायलॉग को श्रृंगार रस में कैसे बोलेंगे? ठीक है। हाँ। गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। ठीक है। श्रृंगार रस। गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। राइट। अब हम आप आप ये सोचेंगे कि यार सर ने तो ऐसे बोल दिया, या रंजय जी ने तो ऐसे बोल दिया, तो मैं क्या सोचूंगा अंदर में। है ना। भाव। आपका भाव क्या होना चाहिए, वो मैं बताता हूं आपको। जब हम श्रृंगार रस में बोल रहे हैं, तो श्रृंगार रस का मतलब होता है प्रेम। स्त्री पुरुष का प्रेम। तो स्त्री पुरुष का प्रेम में एक जो सबसे कॉमन सेंटेंस जो है वो क्या है? आई लव यू। राइट। तो अब हम इस डायलॉग को ये सोच के बोलेंगे कि आई लव यू। लेकिन डायलॉग क्या है? गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। ठीक है। आई लव यू वाला भाव आपके अंदर रहना चाहिए। और डायलॉग आना चाहिए, गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। ठीक है। इतना मैं एलोबरेट करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे का भाव आपको समझने में आसानी होगी। ओके। अब आइए, पहले आई लव यू बोल लें एक बार। है ना। तो आई लव यू कैसे बोलें? आई लव यू। ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं ना। ऐसे नहीं बोलते हैं। आई लव यू। है ना। वो हल्कापन, वो प्यार आपके शब्दों में होने चाहिए। आई लव यू। बड़ा पोलाइटली, है ना। पोलाइटनेस है। प्यार है। रस टपक रहा है। प्यार भरा रस आपके जबान से, आपके मुंह से टपकना चाहिए। आई लव यू। ओके। अब डायलॉग। गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। सही है। गाली देना बंद कर। आई लव यू। गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। ओके। अब हम आते हैं दूसरे रस पे। हास्य रस। अब हास्य रस क्या है? जिससे आपके चेहरे पे हंसी आती है।
ठीक है, हास्य रस। या आप कुछ ऐसा करते हैं कि सामने वाले के चेहरे पे हंसी आती है, ठीक है, जिसे कॉमेडी बोल सकते हैं आप। तो या फिर हंस के बात करना, हंस के बोलना, दैट इज कॉल्ड हास्य रस। मतलब हंसना चाहिए, चाहे आप हंस के बोल रहे हो, या आपकी बातों से सामने वाला हंस रहा हो, या दूसरे की बातों पे आप हंस रहे हो, ठीक है, ये हास्य रस में आता है। ऑलराइट, तो अब हम बोलेंगे हंसते हुए, ठीक है। गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। है ना, कैसा लगा? गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। आप हास्य रस में हैं, लेकिन बोल रहे हैं डायलॉग कौन सा? गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। है ना, भाव वो है। तो हम इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, और भी सारे रसों का मैं बताऊंगा आज आपको। अब है करुण रस, रोने का। हंस के बोल दिया, अब रोने का। है ना, रोने का भाव कैसा रहेगा? आप रो रहे हैं, ठीक है, गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। ओके, इसे और एक्सट्रीम पे भी कर सकते हैं। गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। ओके, अब आया वीर रस। वीर रस में कैसे बोलेंगे? वीर मतलब वीरता का भाव आपके अंदर होना चाहिए। कई लोग जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ, काफी लोगों को, हजारों लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ मॉडर्न एक्टिंग टेक्निक से। और मैं उसी टेक्निक से आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं एक अभियान भी चला रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं। हर घर एक्टर, मेरा ये मानना है, और जब मुझे ये ज्ञान मिला नाट्य शास्त्र से, कि अभिनय कला जो है, एक्टिंग आर्ट जो है, ये सिर्फ और सिर्फ सीरियल या फिल्मों में काम करने के लिए ही नहीं बनी है ये कला। राइट, ये एक ऐसी आर्ट है जिससे आपका जीवन बदल जाता है, आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आप अभिनय सीरियल या फिल्मों में करना चाहें या ना चाहें, आपका जीवन रूपांतरित हो जाता है। बोलने का, चलने का, हंसने का, हर चीज का तरीका आपका बदल जाता है। स्पीच देने का, स्टोरी टेलिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, सब कुछ आपको इसमें सीखने को मिलता है। और मैं इसी हिसाब से सिखाता भी हूं। तो मैंने एक ऐप भी बनवाया है, जो कि एक्टिंग वर्ल्ड उसका नाम है। प्ले स्टोर पे जाएं, एक्टिंग वर्ल्ड लिखेंगे तो हमारा ऐप सबसे पहले हमारा ही ऐप है। और एक्टिंग वर्ल्ड नाम का कोई दूसरा ऐप है भी नहीं। राइट, तो एक्टिंग वर्ल्ड ऐप को आप इंस्टॉल कर लें, और मॉडर्न एक्टिंग फुल टाइम कोर्स में अपने आप को एनरोल करें। अभी इसका फी केवल 999 है, 12 महीनों के लिए। अगर महीने का जोड़ेंगे आप, तो सिर्फ और सिर्फ 83 रुपीज आता है। पर डे का जोड़ेंगे तो 2 रुपये 60 पैसे के आसपास आते हैं। ठीक है, हम एक दिन कहीं खाना खाने चले जाए ना, तो 150 से 200 रुपया एक दिन में, एक टाइम का लग जाता है। 150 से 200 रुपया आपको खर्च करने पड़ते हैं एक टाइम का खाना खाने के लिए। तो आप सोचे मैंने कितना सस्ता किया हुआ है, क्योंकि मैं लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ और फैला रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ। राइट, तो आप एक्टिंग सीखें, जरूर सीखें। और इसके लिए सिर्फ 999, उसमें मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जिससे आप सीखते हैं। साथ ही साथ आपके कुछ भी डॉट्स होते हैं, कोई क्वेश्चंस आपके होते हैं, तो आप मुझे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, और मैं ऐसे जूम मीटिंग पे 1 to 1 आपसे मिलकर आपके सारे डॉट्स मैं क्लियर करता हूँ। कैसे ऑडिशन दिया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, सब कुछ मैं बताता हूँ उसमें। ओके, तो आइए, हम लोग थे वीर रस पे। तो वीर रस क्या है? आप कुछ वीरता का काम कर रहे हैं, लेकिन डायलॉग वैसा तो है नहीं। डायलॉग क्या है? गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। ठीक है, तो लोग घबरा जाते हैं, अरे यार ये कैसे मैं बोलूंगा, गाली देना बंद कर वीर रस में कैसे बोलूंगा? तो आप देखिए कैसे बोलें, है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया,
कि उस रस का पहले एक दो बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अभी आप एक्सपर्ट नहीं है, आपको एक्सपर्ट बनना है, राइट? सो यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दिस, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे, राइट? तो आपको ये सोचना है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मैंने 100 से ज्यादा लोगों की जान की रक्षा की है, गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। आ गया ना? आ गया ना? गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा, है ना? वीर रस में। अब इसी तरह से रौद्र रस। अब आप ये समझें कि रौद्र रस क्या है ना? मतलब रौद्र रूप धारण करना। भगवान भी जब रौद्र रूप उन्होंने धारण किया था तो चीर फाड़ दिया था, है ना? तो रौद्र रूप का मतलब क्या होता है? विनाशकारी। आप विनाशकारी बन जाते हैं। विनाश करने के लिए रौद्र रूप धारण किया जाता है। जो विलन होते हैं वो विनाश करना जानते हैं और करना चाहते हैं, राइट? इसीलिए नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि विलन जो होते हैं वो रौद्र रस में रहते हैं, राइट? लेकिन जब उस विलन को भी मारने के लिए हीरो निकलता है तो वो उससे ज्यादा रौद्र रूप में रहता है, हीरो। आप बाहुबली को याद करें। बाहुबली में जो विलन था वो रौद्र रूप में था, है ना? मार काट रहा था सबको। या बाहुबली के जो भाई थे वो भी मार काट कर रहे थे। वो क्या, वो रौद्र रूप में थे वे लोग। लेकिन बाहुबली रौद्र रूप में नहीं थे, वो वीर रस में थे। कब तक वीर रस में थे? जब तक वो मार काट एकदम बिल्कुल सबको तहस नहस करने के लिए वो जब तक नहीं गए थे, तब वो रौद्र रूप में कब आते हैं? लास्ट में आते हैं कि अब तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब तो मैं मार के ही लौटूंगा। तो वो था रौद्र रूप। तो रौद्र रूप में कैसे बोलेंगे? पहले रौद्र रूप का एक डायलॉग लेते हैं, ठीक है? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। क्या क्या समझ रखा तुमने? क्या समझ रखा अपने आप को? हाँ, गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। ठीक है? एक्चुअल में, एक्चुअल में आप इस डायलॉग को सिचुएशन के हिसाब से, जो मैंने सिचुएशन बताया था कि दो दोस्त बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, कोई आकर गाली दिया, तो वो नॉर्मल गुस्सा है वो, ठीक है? नॉर्मल गुस्सा है, गाली देना बंद कर, मैं तो बहुत मारूंगा। ठीक है, ये है गाली देना बंद कर, मैं तो बहुत मारूंगा। इसे कई ढंग से किया जा सकता है, कई लेयर में होता है ये। तो वो, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि आप 11 रसों का प्रैक्टिस कैसे करेंगे बेहतर एक्टर बनने के लिए, राइट? अब आता है विभस्त रस। मतलब विभस्त, आपका चेहरा बिल्कुल ऐसा हो जाता है। कब होता है ऐसा? जब घिनौने पदार्थ को देखते हैं। अरे यार, घर से निकला था चिड़िया ने टट्टी कर दी, अरे यार क्या कर दिया यार, छी, सारा कपड़ा गंदा कर दिया यार, है ना? ये है डायलॉग क्या रहा? सारा कपड़ा गंदा कर दिया यार, छे। अरे गाली देना बंद कर यार, छे। है ना? है ना? ऐसा ही है ना? अरे यार गाली देना बंद कर यार, नहीं तो बहुत मारूंगा यार। अह, क्या? तो आपका फेशियल एक्सप्रेशंस आपके वैसे होने चाहिए, आवाज में वो रस होना चाहिए, राइट? तब एक्टिंग होती है। अरे यार, छे, है ना? छे, गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा, छे। ये हुआ। अब आया भयानक रस। भयानक मतलब डर। आपके चेहरे पे डर आना, या किसी के भी चेहरे पे डर आना, भयानक है। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, गाली देना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, है ना?
गाली देना बंद करो, नहीं तो मैं बहुत मारूंगा। ठीक है, वेरी सिंपल। अब आइए, दूसरा, अद्भुत रस। अद्भुत मतलब किसी अद्भुत चीज को देखने के बाद आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है, वो होता है अद्भुत। या आवाज में भी, जब हम अद्भुत चीज को देखेंगे, वाह, क्या बात है यार, माय गॉड। जब मैं इजिप्ट गया था ना, तब इजिप्ट का जो पिरामिड, इतना विशाल। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं 50 से भी ज्यादा कंट्री में घूम चुका हूं अभी तक। तो उसे देखा मैं तो ऐसा लगा, ऐसे मेरी आंखें ऐसे फटी रही। वाह यार, क्या बनाया है यार, कैसे बनाया होगा, माय गॉड। तो सपोज करें यही डायलॉग है, सपोज यही डायलॉग, हाँ, माय गॉड, क्या बनाया यार, गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। है ना, आश्चर्य भाव, गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। है ना, खुशी में, जब आप खूबसूरत चीज को देखते हैं, आश्चर्य भाव में आप आ जाते हैं। है ना, बहुत खूबसूरत चीज को देख लिया आपने, आप कश्मीर चले गए, या टीवी में ही कश्मीर देख देख लिया, वाह यार, क्या जगह है यार, माय गॉड, गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। है ना, ये चीज है। अब है शांत रस। अब इसे शांत रस में कैसे बोलेंगे, पहले शांत रस को समझें क्या है। देखिए, मैं अभी आपके साथ शांत रस में बात कर रहा हूं। हमने कई ऐसे लोगों को सुना है जो कि शांत भाव में बोलते हैं, जैसे गुरु महाराज, योगी हो गए। जो लोग प्रवचन देते हैं, वे लोग शांत भाव में देते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि मैं अभी प्रवचन दे रहा हूं। या फिर हम कहते हैं ना, चलिए हम मैं नॉर्मल में आता हूँ, नॉर्मल बोलता हूँ। हम कहते हैं ना कि अरे यार देखो, मैं शांति से पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ बोलो नहीं। मतलब द पर्सन इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, वो शांत भाव में है। कैसे कैसे पता चलता है? कोई भी, हम भी देख के बोल सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति शांति से बैठा हुआ है। हाँ, हम भी किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम बोलते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति शांति से बैठा हुआ, कुछ नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा हुआ, किताबें पढ़ रहा, किताब को पढ़ रहा, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? शांति से पढ़ रहा, उसे डिस्टर्ब मत करो, मतलब शांत भाव में है। लेकिन जब डायलॉग बोलना हो, तो गुरु महाराज लोग जो प्रवचन देते हैं, जी हाँ, तो भगवान ने क्या कहा कि किसी को भी तकलीफ या दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अब आते हैं हम डायलॉग पे, ठीक है। गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। ओके, ये शांत भाव का है। एक बात और मैं आपको बता दूं, शांत भाव और भक्ति भाव, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, अभी आपको पता चलेगा। लेकिन उसके पहले हम वात्सल्य रस, वात्सल्य रस किसे कहते हैं? बाद में दो रस ऐड हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे गुरु हुए हैं जिन्होंने इस चीज की खोज की कि संतान के प्रति भी तो एक फादर का, मदर का, मतलब पेरेंट्स का प्यार होता है, या संतान को अपने माता पिता से प्यार होता है, राइट। तो ये भी तो एक भाव है, ये भी तो एक रस है। तो इस रस को हम कहते हैं वात्सल्य रस। इसमें मैं एक और ऐड करता हूं कि देश के प्रति भी अपना जो भाव है, ये वैसा ही है। तो इसे भी वात्सल्य रस में ही काउंट करना चाहिए। देश के प्रति भाव, या संतान के प्रति भाव, माता पिता के प्रति जो भाव है, इमोशन है। तो हम कैसे अपने बच्चे से बात करते हैं ना कि सुनो बेटा, बेटा सुनो सुनो सुनो, अरे देखो, वो मैंने तुम्हें मना किया था ना, वो चीज मत लो मुंह में, मत लो, हाँ मत लो उसे, मत लो बेटा, इधर है बेटा, बेटा इधर 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 आ जाओ, इधर आओ, इधर इधर। ए आ गया आ गया आ गया आ गया मेरा बेटा, ठीक है, आपके गोद में आ गया। हाँ, डायलॉग क्या है?
अरे ले 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 ले, आजा 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 बेटा आजा आजा। अब हम आते हैं डायलॉग पे। गाली देना बंद करो, नहीं तो बहुत मारूंगा। है ना, अपने बच्चे से कह रहे हैं, गाली देना बंद करो, नहीं तो बहुत मारूंगा। है ना। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हास्य रस में, क्योंकि मैं हास्य में लेकर इसके इसे बोल रहा हूँ। क्योंकि कोई भी पिता गुस्से में भी बात कर सकता है, लेकिन नॉर्मली बच्चे से, छोटे बच्चे से जो बात कर रहा होता है, कैसे बात कर रहा होता है? प्यार से। है ना, प्यार से बात कर रहा होता है। तो हम इसे हास्य में हम रखते हुए, इसे हम कहते हैं वात्सल्य रस। ओके। जैसे एक बेटा अपने पिता से बात कर रहा, पापा अब मुझे बाइक लेनी है पापा। तो कोई ना कोई भाव तो रहेगा ना। तो वो जो भाव है ना, पापा मुझे बाइक लेनी है पापा। नहीं, रेड कलर की बाइक मुझे बहुत पसंद है पापा। हाँ, यहाँ यहाँ पे बात है। पापा मुझे रेड कलर की बाइक मुझे बहुत पसंद है पापा। गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। है ना, हुआ। गाली देना बंद कर, अब नहीं तो बहुत मारूंगा। ये हुआ। अब आइए भक्ति भाव, भक्ति रस। ओके। तो भक्ति भाव क्या है? आप किसी मंदिर में गए होंगे, किसी मस्जिद में गए होंगे, चर्च में गए होंगे, तो लोग भक्ति भाव में रहते हैं। और ये खासकर आपको मंदिरों में देखने को मिलेगा। लोग हंसते गाते हैं, डांस करते हैं। हाँ, मंदिरों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना, लोग डांस करते हैं। जो भक्त लोग होते हैं, वे लोग डांस करते हैं, गाना गाते हैं, भक्ति भाव में रहते हैं। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हास्य रस में आएगा। है ना, थोड़ी देर के लिए अगर आप माने, तो ये भक्ति भाव तो है ही, लेकिन इसमें हास्य भी है ना। देखिए, मैं इसे अभी मैं करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। है ना। ये गाने में चला गया। ठीक है। इसे हम और भक्ति भाव में एक दूसरे तरीके से भी समझते हैं। ओके। अब हमने बहुत सारे भक्ति सीरियल्स देखे हैं, फिल्म हमने देखे हैं काफी सारे। है ना, जिसे कहते हैं माइथोलॉजिकल सीरियल या माइथोलॉजिकल फिल्म। है ना, माइथो सीरियल, माइथो फिल्म। उसमें अब भक्त बहुत आराधना कर रहे हैं। हाँ, भक्त के आराधना करने के बाद भगवान आते हैं, मतलब भगवान आते हैं, बोलते हैं, हे वत्स, बोलो तुम्हें क्या चाहिए वत्स। हाँ, तब भक्त कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन का अभिलाषी था, बस आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य धन्य हो गया प्रभु। गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। है ना, ये हुआ भक्ति भाव। गाली देना बंद कर, नहीं तो बहुत मारूंगा। एकदम भक्ति भाव में आप डूबे हुए हैं। यू हैव टू स्पीक लाइक दिस। तो ये है, मैंने एक ऐसे सेंटेंस को उठाया, या कह सकते हैं सिलेक्ट किया, जो आपको वास्ट लग सकता है। मतलब यार मैं करूंगा कैसे। आप सिंपल सेंटेंस को भी लेकर कर सकते हैं। और अगर इस तरह से आप करने लग गए, किसी भी सेंटेंस को किसी भी रस में बोलने लग गए, तो आप एक्सपर्ट बनेंगे। आप अभिनय ऐसे कर पाएंगे, ऐसे कभी भी आप ऐसे कर पाएंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस करें। बहुत समय हो चुका है, ये वीडियो लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर बंद करते हैं। आप कमेंट करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। आप सारे वीडियोस को देखें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत ज्ञान मिलेगा। साथ ही साथ आप और क्या जानना चाहते हैं, वो भी कमेंट में जरूर लिखें। और मैं जरूर आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, आपको सजेस्ट करूंगा। जैसा कि मैंने बताया,
कि मैं एक मॉडर्न एक्टिंग ट्रेनर हूँ, तो मैं मॉडर्न तरीके से एक्टिंग सिखाता हूँ। इस तरह से सिखाता हूँ कि आप जल्द से जल्द एक्टिंग सीखते हैं और नेचुरल एक्टिंग करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।